जी, दिसंबर 2023 बनने जा रहा है कंटेंट का बादशाह, क्योंकि इतने सीजन्स, इतनी मूवीज, इतने ट्रेलर्स जो ड्रॉप होने वाले हैं दिसंबर के इस साल में। 2023 में जितनी भी मूवीज अभी तक आई हैं, आई थिंक 2023 में बहुत ज़्यादा वैसे कंटेंट बहुत ज़्यादा आया है। अगर हम बात कर लें OTT की या फिर सिनेमा की, बहुत कंटेंट की भरमार है। लेकिन दिसंबर में जितनी मूवीज आ रही हैं, बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, जितने सीजन्स आ रहे हैं, वो आई डोंट थिंक सो कि अभी तक कोई ऐसा महीना है जिसमें इतना कंटेंट आया हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को सबको पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, एवरीबडी नोज इट। सिर्फ पता नहीं है, यहाँ तक के पहले बुकिंग हो चुकी है, सिनेमा फुल हो चुके हैं। यानी कि आप आज तक ऐसे नहीं हुआ था कि एडवांस बुकिंग में सिनेमा फुल हो जाए, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम ये भी हो गया। एनिमल 1 दिसंबर को आ रही है रणबीर कपूर की, और रणबीर कपूर, अनिल कपूर और बॉबी देओल की एक्टिंग देखने के लिए मुझे पता है आप लोग तो जा ही रहे हो। और इतनी भरमार में, इतनी हाइप है, ट्रेलर ने जितनी हाइप क्रिएट कर दी है, आई डोंट थिंक सो कि बहुत अरसे तक किसी मूवी की ऐसी हाइप क्रिएट हुई है। लाइक बहुत बहुत कम ऐसा कंटेंट आता है जो अवाम भी पसंद करती है और जो मेकर्स हैं वो भी उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। टी सीरीज ने जो पूरी लाइव की थी, जो पूरे इवेंट दिखाए थे, मतलब इतनी अच्छी प्रमोशन हुई है और इतनी इतनी ऑडियंस उसको देख रही थी। ऑब्वियसली अब वांगा जी की मूवी है तो फिर आप लोग सोच ही सकते हैं कि वो किस तरह का कंटेंट होगा। बट एट द सेम टाइम 1 दिसंबर को आ रही है सैम बहादुर। सैम बहादुर जो है वो एक आर्मी ऑफिसर की बायोग्राफी है, जो कि एक इंडियन आर्मी ऑफिसर थे, जिसका मैंने ट्रेलर पे रिव्यू भी किया है, आप जाके देख सकते हैं वहां पे। द थिंग इज के 1 दिसंबर को 2 मूवीज आ रही हैं और एनिमल जो है उसकी हाइप बहुत ज्यादा है। तो आई डोंट थिंक सो कि सैम बहादुर को उतनी इंपॉर्टेंस मिलेगी या उतना बॉक्स ऑफिस पे वो जा पाएगी। नो डाउट उन्होंने अच्छा ट्रेलर किया। विकी कौशल है मेन लीड में, और सिनेटोग्राफी अच्छी है, अच्छी स्टोरी लाइन है, एक कंपैक्ट सी मूवी है। बट यू आर कंपेयरिंग इट विद एनिमल, तो फिर जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि वो थोड़ा, उसका पलड़ा जो है वो थोड़ा हल्का रह जाए, क्योंकि दूसरी तरफ देखो तो कि मूवी कितनी बड़ी है। लेकिन इससे आगे हम अगर चलते हैं तो 7 दिसंबर को आ रही है शाहरुख खान, SRK की बेटी सुहाना खान, उसके अलावा खुशी कपूर और अभिषेक बच्चन के नेफ्यू और अमिताभ बच्चन के नवासे की मूवी आ रही है आर्चीज के नाम से, जो कि एक स्टोरी ली गई है एक कॉमिक से। आर्चीज ही उसका नाम था 7 दिसंबर को। लेकिन द थिंग इज कि उसकी इतनी ज़्यादा हाइप नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि सुहाना खान है उसमें। और सुहाना खान यानी कि अभी उनकी कोई ऐसी मूवी नहीं आई है, लेकिन उनका एक स्टारडम है बिकॉज ऑफ SRK ऑब्वियसली। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। हाय पापा आ रही है 7 दिसंबर को, जो कि एक साउथ इंडियन मूवी है। उसके बाद जोरम, मनोज भाजपाई, जो कि एक क्रिटिकली अक्लेम्ड एक्टर हैं, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर जो कि इंडियन सिनेमा को मिल गए हैं, और इतनी मतलब बारीकी से वो एक्टिंग करते हैं। अच्छा, जोरम क्या है? जोरम इज बेसिकली अ थ्रिलिंग मूवी और थोड़ा सा सर्वाइविंग वाला जॉनरा है, यानी कि उनका एक बेटा होता है, उसके साथ वो उसके लिए वो सरवाइव कर रहे होते हैं। लेकिन मैं कहूँगी थोड़ी सी डार्क मूवी है जोरम आ रही है 8 दिसंबर को। तो मतलब आप सोच लें कि कंपटीशन जो है सिनेमा में, फर्स्ट को एनिमल आ रही है, उसी दिन सैम बहादुर, फिर उसके बाद ड्रॉप हो रही है कुछ तमिल मूवीज, उसके बाद जोरम आ रही है। जोरम का मुझे बेसिकली ऐसा लग रहा है कि वो लोग जो थोड़ा सा डार्क कंटेंट देखना पसंद करते हैं, जो जरा नीश कंटेंट देखना पसंद करते हैं, यानी कि उसकी अपनी एक होगी फैन फॉलोइंग ऑब्वियसली। तो जोरम के बाद एट द सेम डे साइलेंट नाइट आ रही है। साइलेंट नाइट ना बहुत जॉन विक किस्म की वाइब्स दे रही है, मतलब थोड़ा सा एक होता है ना कि एक मिस्ट्री भी है, एक्शन भी है, एक अच्छी मूवी है। उसके बाद कड़क सिंह 8 दिसंबर को आ रही है, जो कि है पंकज त्रिपाठी की। मतलब 2 क्रिटिकली अक्लेम्ड एक्टर, एक जगह पे है मनोज भाजपाई और दूसरी जगह पे है पंकज त्रिपाठी। आप मुझे बताएं कि आप किसको चूज करेंगे, मनोज भाजपाई को या फिर पंकज त्रिपाठी को? आप क्या देखेंगे, जोरम देखेंगे या फिर कड़क सिंह देखेंगे? जोरम जो है वो थोड़ी डार्क है, थ्रिल है, एक्शन है। ऑन द अदर हैंड कड़क सिंह में अगर हम बात कर लें तो उसमें भी थ्रिलिंग है वो मूवी। बट आपको पता है कि जब पंकज त्रिपाठी एक्टिंग करता है तो वो इतने फ्लो में करता है कि वो थोड़ा सा क्विकी सा
कैरेक्टर हो जाता है। आई डोंट नो, मतलब कलीन भैया और इस तरह के रोल भी उन्होंने किए हुए जो कि बहुत सटल थे, बहुत ऐसे ऐसे नोट कर रहे होते थे। लेकिन ये वाला जो कैरेक्टर है उनका, बेसिकली कहानी कुछ यूं है कि उनकी याददाश्त चली जाती है और फिर वो हॉस्पिटल में होते हैं और लोग उनको ना कोशिश कर रहे होते हैं कि उनकी याददाश्त वापस आ जाए, किसी तरह से वापस आ जाए, उनको याद चीज़ें अगर उनको चीज़ें याद आना बहुत ज़रूरी है उनके लिए मूवी में, तो थोड़ा सा एक क्वर्की सा पेशेंट दिखाया गया है। आई नो कि आप लोग जब दोनों मूवीज़ देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, लेकिन आप मुझे बताएं कि दोनों मूवीज़ में से आपको कौन सी ज़्यादा पसंद है और आप सिनेमा में पहली कौन सी मूवी देखेंगे। उसके बाद जी सबसे बड़ी मूवी, नहीं आई डोंट नो मैं किसको बड़ी कहूँ, एनिमल को बड़ी कहूँ, डंकी को बड़ी कहूँ। 21 दिसंबर को आ रही है शाहरुख खान की तीसरी मूवी, इस साल की तीसरी मूवी डंकी, जिसका डंका हर जगह पे है। ड्रॉप 1 आया ट्रेलर टीजर जो कि हमने देखा, उसके बाद एक गाना आया ड्रॉप 2 में। अब देखते हैं आगे आगे क्या चीज़ें आती हैं, क्योंकि 21 दिसंबर को मूवी होने जा रही है रिलीज। और सिर्फ मूवी की अगर मैं बात करूँ ना, कितनी हाइप क्यों है डंकी की, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ SRK, नहीं आई मीन इट इज़ बिकॉज ऑफ SRK, बट राजकुमार हिरानी डायरेक्टर है और राजकुमार हिरानी की आज तक कोई मूवी भी फ्लॉप नहीं गई है। मतलब एक ऐसा डायरेक्टर, बड़े से बड़े डायरेक्टर की मूवीज फ्लॉप चली जाती है, कोई एक दो ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जिनकी मूवीज फ्लॉप नहीं गई हैं और उनमें राजकुमार हिरानी का नाम आता है। फिर मुन्ना भाई MBBS हो, संजू हो या कोई भी मूवी हो, सब हिट ही होती है। द थिंग इज के 21 दिसंबर जो है एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है। 21 दिसंबर को SRK की डंकी आ रही है, लेकिन उसके साथ ही एक्वामैन 2 आ रही है। मतलब एक्वामैन 2 एक ऐसी फ्रेंचाइज है जो लोगों ने बहुत पसंद की है, हॉलीवुड लोग देखना पसंद करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा एक्शन हो, थोड़ा साइफाई हो, कुछ उस तरह की थ्रिल हो तो लोग ज्यादा उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन अब डंकी आ रही है तो मुझे नहीं लग रहा कि इंडिया में लोग एक्वामैन इतना देखना प्रेफर करेंगे, लेकिन ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में बहुत चलेगी एक्वामैन, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे ना डंकी लग रही है ना सलार लग रही है, तो एक्वामैन यहाँ पे तो चलेगी, लेकिन वहां से उनको आई थिंक थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट होगा एक्वामैन 2 के लिए, क्योंकि पूरा दिसंबर जो है वो इंडियन कंटेंट से भरा रहेगा, सिनेमा भरा रहेगा। और 22 दिसंबर को आ रही है सलार, हाँ जी सलार, 1 दिसंबर को उसका ट्रेलर आ जाएगा और 22 दिसंबर को आ रही है सलार। मतलब आप ये देखें कि 21 को डंकी और 22 को सलार, बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा, बहुत ज्यादा, यानी कि लोग सोचेंगे तो जरूर, क्योंकि सलार में प्रभास है, प्रभास KGF की पूरी, यानी कि आप लोगों को पता है कि पूरी एक फ्रेंचाइज है, एक बड़ी बड़ी मूवीज उन्होंने बनाई है और एक्टर भी इतने एक्लेम्ड हैं, तो फिर SRK की डंकी और सलार के दरमियान तो होने वाला है बहुत ज्यादा मुकाबला। एक्वामैन तो पता नहीं इधर उधर कहीं गुम हो जाएगी, जबकि वो बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी फ्रेंचाइज है, आई नो दैट। कोई फैन आके इधर अब हेट ना करें, क्योंकि दूसरी तरफ दो बड़ी मूवीज है। लेकिन मुझे ना एक बात समझ नहीं आ रही है कि 21 को अगर डंकी उन्होंने रख दी थी तो वो थोड़ा सा वेट कर लेते, उनको ऐसा क्या लगा, नहीं आई मीन सलार बहुत बड़ी मूवी है, लेकिन वो थोड़ा सा वेट कर लेते या वो थोड़ा सा वेट कर लेते। एक ही दिन उन्होंने, यानी कि एक दिन के फासले से उन्होंने मूवीज रख दी। और सबसे स्टूपिड तो मुझे ये लगा है कि एनिमल के साथ उन्होंने सैम बहादुर को रख दिया है। 1 दिसंबर को वो रिलीज होगी, 1 दिसंबर को वो, उनको क्या लग रहा है कि एनिमल को छोड़ के लोग सैम बहादुर को देखने जाएंगे? बहुत कम, कोई 1, 2 या 2 से 3% लोग ऐसे होंगे जो सैम बहादुर में जाएंगे। यानी कि आप यार थोड़ा सा उनको चाहिए सैम बहादुर वालों को कि अभी ना थोड़ी सी डेट अपनी आगे कर लें, क्योंकि 1 दिसंबर को अगर कोई देखा जाएगा तो वो रणबीर कपूर ही होगा। मतलब बॉलीवुड वाले हमेशा ऐसे ही करते हैं कि ईद पे या फिर कोई भी इवेंट आता है तो सलमान की मूवी लग रही है, शाहरुख की मूवी लग रही है, और वो साथ उतारते हैं सारी मूवीज और कंपटीशन देते हैं एक दूसरे को। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और 22 दिसंबर को रेबल मून आ रही है। मतलब अब तो मुझे भी अजीब सी कंफ्यूजन होने लगी है कि 4 बड़ी मूवीज, डंकी, उसके बाद एक्वामैन 21 दिसंबर को, उसके बाद 2 बड़ी मूवीज रेबल मून और सलार। मतलब रेबल मून, उसके अगर डायरेक्टर का नाम, जैसे आप कहते हो ना राजकुमार हिरानी डंकी का डायरेक्टर है, ठीक है, इसी तरह रेबल मून का डायरेक्टर जैक स्नाइडर है, जो कि एक बहुत ज्यादा अक्लेम डायरेक्टर है। और
हॉलीवुड में उनको माना जाता है भाई। हॉलीवुड में अगर जैक स्नाइडर की मूवी आई है तो वो देखी जाएगी, वो इंडिया में भी देखी जाएगी, वो पाकिस्तान में भी देखी जाएगी, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो चीज बिकेगी, बॉक्स ऑफिस पे वो अच्छी जाएगी, ठीक है। बट अभी इतनी सारी बड़ी बड़ी मूवीज है कि मुझे थोड़ा सा खुद कंफ्यूजन हो रही है कि अच्छा पहले मैं कौन सी देखूं, क्योंकि इंडियन तो यहाँ पे लग भी नहीं रही है। तो एक्वामैन और रेबल मून तो लगेंगी ना, तो वो तो हम जाके देखेंगे। इसके अलावा बर्लिन का स्पिन ऑफ आ रहा है 29 दिसंबर को। अच्छा, बर्लिन बेसिकली एक कैरेक्टर है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने मनी हाइस्ट देखी है, तो वो बर्लिन उसका एक कैरेक्टर है। लेकिन स्पिन ऑफ बेसिकली क्या होता है कि एक बंदे को पकड़ के उसकी कहानी बताना। जैसे कि एक मूवी आई थी बेबी, जो हमारी इंडियन ऑडियंस है वो उस चीज से ज्यादा रिलेट करेगी। एक मूवी आई थी बेबी और उसमें तापसी पन्नू का एक कैरेक्टर था शबाना, तो उसकी मूवी एक निकाली, स्पिन ऑफ उसका निकाला और उसकी मूवी आई नाम शबाना, ठीक है। वो स्पिन ऑफ उसके बाद आई बेबी के, लेकिन वो एक्चुअल में क्या थी कि वो एक पुरानी उसकी पुरानी स्टोरी थी, उसकी बैकग्राउंड क्या था, वो किस तरह की जिंदगी गुजारी थी। इसी तरह बर्लिन जो कि एक कैरेक्टर है, उसका स्पिन ऑफ है कि वो पहले कैसी जिंदगी गुजारा था, उसकी कैसी पर्सनैलिटी थी, उसने जिंदगी में क्या क्या किया है। तो ये 7 एपिसोड का जो सीजन है ये भी ड्रॉप हो जाएगा नेटफ्लिक्स पे। इसके अलावा ऋतिक रोशन का फाइटर का ट्रेलर आ रहा है और बहुत सारे ट्रेलर्स आ रहे हैं। लाल सलाम का भी मैंने टीजर का रिव्यू किया था, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, लिंक हम मेंशन कर देंगे। लेकिन लाल सलाम का ट्रेलर भी रिलीज हो रहा है दिसंबर में, तो मैं तो कह रही हूँ कि क्या क्या देखने, और इतना ज्यादा कंटेंट की बारिश हो रही है भाई। लेकिन सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा कंटेंट आ रहा है 1 दिसंबर को, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग मुझे बताएं कि एनिमल और सैम बहादुर में से आप कौन सी जाके देखेंगे। मुझे पता है कि आप कौन सी जाके देखेंगे, बट फिर भी मुझे बताएं कि ऐसा करना कि उसको देखने के बाद वो भी जाके देख ही लेना, या डंकी में सलार में कौन सी जाके देखेंगे। बड़ी बड़ी मूवी साथ आ रही हैं, तो मुझे बताएं, अपनी ओपिनियन शेयर करें कि जो इतना सारा कंटेंट साथ निकाल रहे हैं ये ठीक है या गलत बात है, क्योंकि अगला पूरा साल पड़ा हुआ है यार, थोड़ा थोड़ा करके निकाल देते, इतनी क्या जल्दी थी। आप मुझे बताएं और सब्सक्राइब करें इनसाइड रिएक्शन को। अल्लाह हाफिज।